आप सिविल इंजीनियर है, आप जर्मनी आने से अच्छे है कि बुरा है? आप जर्मनी एज ए सिविल इंजीनियर आना चाह रहे हैं, इज इट गुड आइडिया? आप जर्मनी एज ए सिविल इंजीनियर आ सकता है या नहीं, रॉन्ग डिसीजन है? इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले बार मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरा नाम श्रीनिवास, मैं जर्मनी में रहता हूँ। मैं इंडिया में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है, जर्मनी में मास्टर्स किया, जर्मनी में लगभग 5 साल से हूँ। अभी एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप एज ए सिविल इंजीनियर जर्मनी आना है कि नहीं आना है, इज इट गुड आइडिया और नॉट? जस्ट आप ग्रेजुएट पास हैं, आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है नहीं, आपको 5 साल एक्सपीरियंस है और 10 साल एक्सपीरियंस है, कौन जर्मनी आने से सक्सेस होगा? आप 10 साल के एक्सपीरियंस वाला जर्मनी आने से अच्छा है कि नहीं, ये सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले नो डाउट आप इंडिया से जर्मनी में एज ए सिविल इंजीनियर बेटर लाइफ को लीड करोगे, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है नहीं। बात यह है कि आप कौन सा फैक्टर्स आपका डिसीजन को अफेक्ट करेगा। आप फ्रेशर है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जर्मनी मुश्किल हो सकता है। आप जर्मन लैंग्वेज नहीं आने से भी चलेगा, आप जर्मनी आ सकता है, लेकिन आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो आपको कोई नया लैंग्वेज सीखना दिक्कत है, तो आप एज ए सिविल इंजीनियर जर्मनी नहीं चूज करना है। जर्मनी लैंग्वेज इजी है क्या? नहीं। जर्मनी लैंग्वेज सीख सकता है, ऑफकोर्स सीख सकता है। मैं जर्मनी जब आया था तो मेरे को जर्मन लैंग्वेज कुछ भी नहीं आता था। आज के दिन में फ्लुएंट जर्मन बात करता हूँ। आपका सर्कमस्टेंसेस आपको फोर्स करेगा, लेकिन आपका एक ही इच्छा होना है कि मैं जर्मनी सीखना है। डेली कम से कम हाफ एन आवर से 1 आवर लैंग्वेज के ऊपर इन्वेस्ट करना है। उस थॉट में अगर आप जर्मनी आएगा तो आप कंफर्म सक्सेस होगा। या सिविल या कंस्ट्रक्शन फील्ड जर्मनी में कैसा है भाई, कोई भी कंट्री ले लो, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना वो प्रोग्रेसिव है। कितना भी डेवलप कंट्री में जाओ, कितना गरीब कंट्री में जाओ, वहां पे कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहेगा तब तक सिविल इंजीनियर को डिमांड होता रहेगा, या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। मान लीजिए आपका जर्मन गवर्नमेंट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रोजेक्ट ज्यादा रहेगा, जॉब्स भी ज्यादा रहेगा। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में जर्मन गवर्नमेंट थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा कम जॉब्स रहेगा। अल्टीमेटली जॉब्स तो रहेगा। आप 2022 में आओ, 2030 में आओ, 2040 में आओ, जॉब्स तो रहेगा। तो कोई बोलता है कि अगर जर्मनी जाएगा तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा, ये सच बात नहीं है। जर्मनी में काफी जॉब्स है, लेकिन स्पेशली इंडियंस क्यों सफर हो रहा है? बात यही है कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो लैंग्वेज इज द की फैक्टर। हमेशा आप किसी से बात करना है, किसी से कम्युनिकेट करना है, तो बिना लैंग्वेज से आपको सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं आंध्रा से हूँ। जब मैं सिविल इंजीनियरिंग खत्म किया था 2009 में, मेरे को हिंदी नहीं आता था। तो जब बिना हिंदी से मैं जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आया था, स्टार्टिंग 2 इयर्स काफी दिक्कत होता था। मैं मेहनत करता था, लेकिन मैंने जो मेहनत करता था उसको कहीं ना कहीं रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता था। वो जो मेहनत जो है ना डबल करना पड़ता था बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से मेरा दोस्त लोग से मैं काफी पीछे, जब तक मैंने जब हिंदी भाषा नहीं आया था। एक बार तुमको लैंग्वेज आया, तुम्हारा लाइफ काफी आसान है। तो नटशल जर्मनी बहुत बड़ी कंट्री है, काफी वर्क प्रेशर कम रहता है। मैंने 10 साल इंडिया में काम किया, 500,000 करोड़ प्रोजेक्ट में काम किया। उसमें से इंडिया में जो काम का प्रेशर रहता है उसमें यहाँ पर 30% भी नहीं रहता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ज्यादा रहता है, लेकिन आपका जो मैनेज करना है ना वो काफी कम रहता है। वर्किंग आवर्स भी कम है, आप 8 आवर्स करेगा। अगर मान लीजिए आपका साइट कुछ दूर है, आधा घंटे से 1 घंटा, मे बी आधा घंटा 1 घंटा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल वर्किंग आवर्स जो रहेगा आपको हमेशा ये 8 आवर्स ही रहेगा। सैटरडे संडे को छुट्टी है। मैं जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता था, शाम को 8 बजे आने के बाद में भी मेरे को फोन आता था साइट से। 10 बजे को, 11 बजे को, 12 बजे को, 2 बजे को भी मेरे को रात का फोन आता था। यहाँ पर एक बार अपने घर आ गए, कोई भी बंदा आपको फोन नहीं करेगा। और
यहाँ पर नाइट ड्यूटी रहता ही नहीं। कुछ कंपनीज क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 8 घंटे से ज्यादा काम किया है तो उस कंपनी से इधर ये जो एक्स्ट्रा आवर्स जो काम करता है ना उसको एक्स्ट्रा वेकेशन डेज देता है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स पे करता है। ये एक्स्ट्रा आवर्स भी आप मोर देन 9 आवर्स काम किया है, जितना भी घंटा आपने काम करेगा उसको पैसे देगा। और हर एक साल आपको 30 पेड हॉलीडेज रहता है। आप इंडिया में, मेरे को एक्सपीरियंस है, कभी मेरे को तबीयत ठीक नहीं तो 1-2 दिन छुट्टी लेने को भी इतना कहानी सुनना पड़ता था, फिर भी देगा कि नहीं देगा पता नहीं। तुमको घर में किसी को मारना पड़ेगा, चाचा चाची को, नहीं तो खुद को खुद बीमारी आया बोल के झूठ बोलना पड़ेगा, तभी भी छुट्टी मिलने के लिए दिक्कत है। वो भी उसके ऊपर में तुम 5 दिन पूछेगा, वो 5 दिन क्यों भाई, 2 दिन लो, 3 दिन लो, ऐसे बोलेगा। यहाँ पर आपको 30 पेड लीव्स लेता है, ये आपको कंफर्म लेना है, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। ये 30 पेड वर्किंग डेज है। मान लो आपने हफ्ता में 5 दिन काम करेगा, उसका मतलब आपने साल में 6 हफ्ता छुट्टी ले सकता है, कोई भी आपको ना कर नहीं करेगा। इट इज योर राइट्स टू टेक वेकेशन लीव्स। उसके बाद क्यों आप जर्मनी आना है, वर्क लाइफ बैलेंस। आप इंडिया में तो ये भूल जाओ, ये बात ही आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप जूनियर इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, सीनियर मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। आप भूल जाओ भाई। अब द एंड आपका अगर तबीयत ठीक नहीं है कौन संभालेगा। उसके बाद सैलरी, मेरे को पता है 8 साल 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस रह के भी 10 लाख 11 लाख 12 लाख में काम करता है। 4 साल 5 साल है वो बंदा अभी भी 50,000 पर महीना कमाता है। यहाँ पर पे ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आप इंडिया में जो कमाई कर रहा है बेहतरी आपको सेविंग्स रहेगा। एक तरीके से आपने लेस वर्किंग आवर्स है और एक साइड में आपको सैलरी भी ज्यादा है। जर्मनी में एक ही प्रॉब्लम है, आपका प्रोफेशनल लाइफ में इतना स्पीड ग्रोथ नहीं रहता है। अब मान लीजिए इंडिया में हर एक 2-3 साल में एक प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, कभी आप पीएम जीएम वीपी भी हो सकता है, लेकिन जर्मनी में वो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कैरेट्स इतना बार्गेन नहीं रहता है। इंडिया में जेई एई एसई डिप्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, तुम सोचो कितना कैडर्स रहेगा। यहाँ पर काफी कम रहता है, नहीं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, साइट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उतना ही है, उससे ज्यादा तुमको पोजीशंस नहीं रहता है। और यहाँ पर हर एक साल हर एक कंपनी इंक्रीमेंट्स नहीं देता है, कुछ कंपनी देता है, कुछ कंपनी नहीं देता है। कम से कम 2 साल बिना इंक्रीमेंट से भी चला है इधर। तो आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहा है, आप अच्छे मेहनत कर रहा है, आप करियर में कुछ प्रोग्रेस करना चाह, कल के दिन में कोई कंपनी के सीईओ होना चाह रहा है, वीपी होना चाह रहा है, तो जर्मनी आपको अच्छा प्लेस नहीं है। आप यहाँ पर हायरार्ची भी बहुत कम रहता है। और एक है ना लैंग्वेज हमेशा आपको प्रॉब्लम रहेगा, है ना। कम से कम आपको लैंग्वेज में कंफर्ट होने के लिए 4 से 5 साल रहेगा, 5 साल के ऊपर में ही, इसमें तो नहीं रहेगा। आप वेरी डेडिकेटेड है, बहुत अच्छे से स्पीडली लैंग्वेज सीख सकता है तो 2 से 3 साल लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 4 से 5 साल लगेगा। फिर भी आपने नेटो जर्मन स्पीकर रेंज में आप बात नहीं कर सकते हैं। एक्सपेशली आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, टेक्निकल स्टफ को मैनेज करने के लिए काफी दिक्कत रहेगा। और एक है मैक्सिमम कंपनी यहाँ कार देता है, उस कार को अपने पर्सनल को भी यूज कर सकता है। आपको कंपनी फ्यूल कार्ड देगा, उस फ्यूल कार्ड के यूज करके आपने आपका पर्सनल, फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे कोई दूसरे कंट्री को जाना चाह रहा है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऐसे दूसरे कोई कंट्री को जाना चाह रहा है, तो आप इस गाड़ी को लेके आप फ्री फ्यूल में जा सकता है। मैक्सिमम कंपनीज कार विथ फ्यूल कार्ड ऑफर करता है, वो एक ग्रेट एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर स्नो रहता है, हॉट वेदर रहता है, आपको फैमिली है, तो कार जो है ना काफी एडवांटेज है। एक ही है, आप जर्मनी आना चाह रहा है, आप थक गया है इंडिया में 12 घंटा 13 घंटा काम करके थक गया है, भाई जर्मन सीखो, आ जाओ, ट्राई करो, वर्कआउट होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर जाके वही झंझट को झेलो।
लेकिन एक बार तो ट्राई कर। 10 साल काम करने के बाद हमेशा यही सोचता था कि कैन आई गेट ए वर्क लाइफ बैलेंस इन माई लाइफ। तो उस चीज मैंने फुलफिल किया। ये प्रोफेशनली कंपेयर टू इंडिया अच्छे से ही कमा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्रेस जो है, मैंने जो एंटिसिपेट किया था, जो प्रोग्रेस आगे बढ़ने के लिए, उस चीज नहीं हो पा रहा है। इसी के अलावा सब कुछ ठीक ठाक। अब मैं आगे में कुछ वीडियोस बनाना है, आपका मोटिवेशन चाहिए। आपका सब्सक्रिप्शन से, लाइक एंड शेयर से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अच्छा वीडियोस को बनाने के लिए। यूजफुल वीडियोस जो बंदा इंडिया में रहता है उसको क्लियर गाइडेंस देने के लिए हेल्प होगा। बाय, आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर है आप जर्मनी आने से